एकदम कश्मीर फाइल पिक्चर आई है, शायद आपने दिन हो दोपहर ये वक्त दौड़ जाते हैं, पहले सेवा उसके बाद खाना। हिंदू मुस्लिम की वजह से तो नहीं, तो लगता है 3 तलाक को भी बधाई से गुजरो तो अब नाली मिल जाता है जो कि ढका तक नहीं। नमस्कार, मैं हूं शम्स को। इस वक्त हम बाराबंकी जनपद के दशहरा बाग में गुजर ही रहे थे तो इतने में हमको याद है कि गुलजार बानो जी यहाँ रहती हैं। गुलजार फाउंडेशन की सचिव हैं, बहुत ही अच्छी समाज सेवी हैं, लगातार लोगों तक संदेश भी पहुंचाती हैं और समाज सेवा भी क्या करती हैं। चाहे रात हो दिन हो दोपहर ये वक्त दौड़ जाती हैं, पहले सेवा उसके बाद खाना पीना खाती हैं। अब गुलजार फाउंडेशन के सचिव गुलजार बानो जी, इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेकर के। तो पहले गुलजार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। होली का त्यौहार है, साथ ही प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई बीजेपी की, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करती हूँ आपके सामने कि अपनी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त, औरों को साया दे के हम धूप में जले। समाज सेवा हमारा काम है और समाज सेवा मैं करती रहूँगी। और रह गया सरकार की बात, तो हमारी पूर्ण बहुमत सरकार बनी हुई है। हमारी सरकार बनी है क्योंकि 5 साल जो भी मुद्दे थे उन पर काम हुआ है। घर घर मकान लोगों को मिल गए, घर घर गैस हो गई, और कितनी योजनाएं मैं गिनाऊं, जितनी योजनाएं मैं गिनाऊं वो कम है। इसलिए हमारे माननीय योगी जी को सबने पसंद किया। हमारी जनता का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने फिर से एक बार पुनः सेवा करने का मौका दिया, और हम लोग इसी तरह से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते रहेंगे और लाभ दिलाते रहेंगे, और इसी तरह से हम लोग अपने सरकार में काम करते रहेंगे। कौन सा आपको लगता है मुद्दे ज़्यादा हो रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की वजह से तो नहीं? लोग ये भी कहते हैं कि 80 बनाम 20 हो गया चुनाव, या फिर ये लगता है कि विकास किया, लोगों को रोजगार देने के बाद बीजेपी ने ऐसा कुछ किया, इस वजह से आपको लगता है कि प्रचंड बहुमत की सरकार है? विकास हुआ है, विकास हुआ और विकास देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़, मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 तलाक का मुद्दा था उसमें महिलाएं बहुत ही परेशान थीं। जब देखिए, जब वो आते थे निकाह किया, उधर से तलाक दे दिया, फिर कहते हैं हम दूसरी शादी कर सकते हैं। इस 3 तलाक के मुद्दे को ख़त्म करके महिलाएं बहुत ही प्रभावित हुई। इस बार काफ़ी मुस्लिम वोट, मेरी जानत में भाजपा सरकार को बहुत सी महिलाओं ने वोट दिया, सिर्फ इस मुद्दे को लेकर वोट दिया है। तो लगता है 3 तलाक को लेकर के ज़्यादा, 3 तलाक को लेकर बहुत सी महिलाएं जो गरीब परेशान थी, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ महिला थाने में बैठकर, तो काफ़ी मुद्दे जो आते थे मुस्लिम के ही आते थे। तो अब उन चीज़ों से काफ़ी रुकावट आ गई है और काफ़ी लोग डर गए हैं। अब इस 3 तलाक के मुद्दे को लेकर महिलाएं बहुत खुश थीं और भाजपा सरकार को पसंद किया। बाकी जो भी योजनाएं हैं। अच्छा, ये सदर सीट पर काहे नहीं जीत पाई भाजपा? देखिए, सदर सीट इसको कहा गया है कि ये समाजवादी का गढ़ है, और जहाँ तक लगता भी है कि यहाँ पर जनता हमारे उनको विधायक जी को पसंद करती है, इसलिए वो तीसरी बार जीते हुए हैं। हैट्रिक लगा दी उन्होंने। हाँ, तो इसलिए उनको भी बधाई बहुत बहुत। लेकिन बहुमत से सरकार हमने बनाई है, ये आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये भी कहेंगे कि विकास तो इतना होगा कि आपके मोहल्ले में जब सड़क से गुजरो तो अब नाली मिल जाता है जो कि ढका तक नहीं है। देखिए, हम लोग समाज सेवी हैं, हम लोग पहले दूसरों को देते हैं, बाद में खुद लेते हैं। और हमारे सभासद महोदय भी काफ़ी नालियाँ खड़ंजे बनवाया है। इतना बनवा दे कि आज तक ढका नहीं गया। हम देख, अभी रास्ते में डाल देंगे, इसे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कैसा। देखिए, बजट जैसा ही आएगा, ये सरकार नाली नप चुकी है और खड़ंजा भी नप चुका है, ये बहुत जल्दी सड़क बन जाएगी। ये आपकी शिकायत ठीक है, लेकिन हमारे इसमें सभासद महोदय का कोई रोल नहीं है, वो उसको नपवा भी चुके हैं। जैसे ही बजट आता है वैसे ही ये बनेगी। द कश्मीर फाइल पिक्चर एक आई है, रिलीज हुई, शायद आपने देखी हो। उसको लेकर के कहीं पर विवाद हो रहा, कहीं पर लोग कह रहे हैं कि जरूर देखना चाहिए, शायद आपने देखा हो। क्या कहेंगे इस पिक्चर को लेकर के? देखिए, हमने वो फिल्म देखा और उसको देखने के बाद बहुत आघात होता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। जो हमारे हिंदू पंडितों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और आतंकवादियों के साथ जो सज़ा देनी थी उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने दिया भी। ऐसा नहीं है कि वो बच के चले गए। हमारे भारतीय जवान बहुत से मर गए, शहीद हो गए, और हमारे हिंदू पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि आतंकवाद की कोई ज़ात नहीं होती है। जैसे ये हिंदू मुस्लिम को कहा जा रहा है, तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग सभी त्यौहार साथ में मनाते हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो इसका इस फिल्म से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तकलीफ़ तो बहुत है, लेकिन 2024 आने वाला चुनाव, तो कुछ लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, इसी वजह से जो है ये पिक्चर दिखाई जा रही है, हिंदू उत्तेजित हो जाएगा, वोट डाल देगा और मोदी जी की फिर से सरकार आ जाएगी। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी पढ़ी लिखी जनरेशन है उसका इन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो गरीब जनता है, जो अनपढ़ है, वो उसके ऊपर असर पड़ता है।
तो उसको भी समझाया जाएगा। बाकी इस तरह का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि चुनाव की वजह से ये मूवी दिखाई जा रही है। और लेकिन इस वक्त इस मूवी का दिखाने का बहुत ज़्यादा मुझे मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है, और दिक्कतें तो हैं ही हैं। इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे आप, हैं? अच्छा, ये हम कह रहे थे कि होली है, आखिरी में कोई शेर और कुछ कह दीजिए जनता को होली को लेकर के। हमारे पूरी जनता को, उत्तर प्रदेश के पूरे भारतवासियों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने मुस्लिम भाइयों से ये अनुरोध कि कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई ऐसा काम ना करें जहां पर मुसलमान बदनाम हो या मज़हब को कुछ कहा जाए, क्योंकि ये गंगा जमनी तहज़ीब है, हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ पर देवा महादेवा साथ में है, और वो सब साथ में बैठते उठते थे। आज हम सब लोग भी साथ में उठते बैठते हैं। तो आप आराम से मिलकर साथ में होली खेलें, होली का त्यौहार मनाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर होली ईद सभी भाई बहन साथ में मिलकर मनाते हैं, और मैं भी मनाऊँगी। धन्यवाद गुलजार जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरह की दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, वीडियो को शेयर कर डालो। फिलहाल बाराबंकी के लिए शुभ से